हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। आज जो पढ़ने वाले हम लोग 11th क्लास का मैथ, वो भी चैप्टर नंबर पहला, नाम है चैप्टर का सेट्स। पहले सेट को समझते हैं, वो सेट आखिर किसको बोलते हैं। हम लोग बोलचाल भाषा में यूज करते हैं आखिर, जैसे कि आप लोग करते होंगे कोई सेट्स का बुक, आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का कोई सेट का जो बुक होगा उसको उसमें भी यूज करते हैं। सेट का यूज हम लोग करते हैं, यही हम लोग बोलचाल भाषा में करते हैं। आज हम लोग समझते हैं आखिर मैथ भाषा में सेट का मतलब क्या होता है। चलिए, मैथ में एनसीईआरटी बुक में कुछ सेट का डिफिनेशन के बारे में बता दिया है। इससे कहते हैं सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। चलिए, वेल डिफाइन का मतलब समझते हैं। वेल डिफाइन का मतलब ये होता है जैसे हम जो चूज करें आप भी उसी चीज को चूज करिए, उसी को बोलते हैं वेल डिफाइन। एग्जांपल तौर पर देते हैं, जैसे कोई नंबर हम बोलेंगे, एक नेचुरल नंबर बोलिए, जैसे 1 से अब 10 तक नेचुरल नंबर हम बोलेंगे तो हम 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक बोलिएगा, वो एक क्या है, वेल डिफाइन है। अगर आपको भी बोलेंगे तो क्या आप अलग थोड़ी ना बोलिएगा कि ये 1 से 10 तक ही नेचुरल नंबर लीजिएगा, इसी को बोलते हैं वेल डिफाइन। और एक एग्जांपल तौर पर लेते हैं, जैसे कि रिवर्स ऑफ इंडिया, उसमें भी आता है, जैसे कि गंगा नदी, यमुना नदी, ये सब किस में आता है, इंडिया का रिवर में आता है। क्या उसमें जब चूज करेंगे तो हम भी वही चीज चूज करेंगे और आप भी चूज करिएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट बोलिए या तो फिर कोई एलिमेंट बोले, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल डिफाइन। जो चीज वेल डिफाइन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। और एक एग्जांपल तौर पर लेते हैं, जैसे कि स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज, कोई भी एक कॉलेज का स्टूडेंट को अगर हम चूज करने बोलेंगे तो आप भी उस कॉलेज का अगर नाम जानते हैं तो आप भी उसी कॉलेज का चूज करिएगा, वो भी एक क्या हो जाएगा, वेल डिफाइन होगा। और एक चीज बताने के लिए आपको अच्छा से समझ में आए, जैसे कि टॉप 10 हीरो के वेल डिफाइन है, तो आप बोलेंगे वे वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि अगर हम अपना अनुसार मानेंगे कुछ टॉप 10 हीरो, हम अपना अनुसार से कुछ और मानेंगे टॉप 10 में, आपका अनुसार कुछ अलग मानिएगा। हम बॉलीवुड हीरो को मानते हैं, आप कुछ साउथ इंडियन को मानिएगा, इसीलिए टॉप 10 ऑफ हीरो एक वेल डिफाइन नहीं होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं सेट। इसको हम लोग ये वेल डिफाइन नहीं होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेट नहीं कहेंगे। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। इसको कुछ मैथमेटिकल भाषा में बोलेंगे और समझते हैं आखिर सेट का कितना टाइप होता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, उसी का नाम है टेबुलर फॉर्म, और एक क्या होता है, सेट बिल्डर। पहले रोस्टर फॉर्म को समझते हैं, उसके बाद हम किसको समझेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म को। जैसे रोस्टर फॉर्म में जब भी पहचान के लिए हमेशा किस में रहेगा, लिस्ट में रहेगा, लिस्ट उसको सीरियल, जैसे कि 2 ब्रैकेट के बाद में ये हमेशा किस में रहे, कोई भी सीरियल में रहेगा, तो उसी से हम लोग पहचान जाएंगे उस किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। और हमेशा जो एलिमेंट के बीच में क्या होगा, एक कोमा होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोमा होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक रोस्टर फॉर्म है, या तो फिर टेबुलर फॉर्म। और दूसरा रहेगा जो रोस्टर फॉर्म होता है, उसमें क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट डू नॉट मैटर, उसमें कोई भी जो एलिमेंट सब रहेगा, कोई भी उसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर देते हैं, एक वोवेल्स का सेट लिखते हैं, ए ई आई ओ और यू, ए ई आई ओ यू, ये क्या एक, देखिए इससे हम कैसे पहचान गए कि ये रोस्टर फॉर्म है, या तो फिर उसको किस नाम से जानेंगे, टेबुलर फॉर्म। हमेशा जो अंदर को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट, क्या बोलते हैं, एलिमेंट या ऑब्जेक्ट बोले, या तो फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, मेंबर बोल सकते हैं। और हमेशा जो अंदर में रहेगा किस लेटर में रहेगा, हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा, ठीक है, कैपिटल लेटर में है तो। और दोनों हमेशा जो एलिमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, एक कोमा होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसे हम पहचान में है कि रोस्टर फॉर्म में है, तो रोस्टर फॉर्म के लिए एक क्या बोलता है, रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए इसका सीक्वेंस कोई भी मैटर नहीं करता है, सीक्वेंस कोई भी मैटर नहीं करता। अगर हम लिखे ए ई आई ओ यू तो हम इसको ई ए आई ओ यू आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सब एलिमेंट सब होना चाहिए और सीक्वेंस कोई भी मैटर नहीं करता है। कोई भी सेट का लिखने के लिए उसका जो एलिमेंट होगा, उसका जो सीक्वेंस
सीक्वेंस होगा उसमें कोई भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टीज में देखते हैं, रिपीटेशंस ऑफ एलिमेंट्स डू नॉट मैटर, मतलब कोई भी चीज का जो एलिमेंट सब रहेगा उसको क्या करना है, कभी भी रिपीटेशन नहीं करना है। क्या नहीं करना है, रिपीटेशन नहीं करना है। एग्जाम्पल तौर पर हम ले लेते हैं कि स्कूल लिखा है, सेट दिया है स्कूल, इसको हम क्या लिखना है, एक सेट का फॉर्म में लिखना है, तो एस लिखेंगे, सी लिखेंगे, एच लिखेंगे, 2 to ओ है तो 2 to ओ लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि सेट का जो रोस्टा फॉर्म है ये रिपीटेशन नहीं चाहता है, क्या रिपीट जितना भी रहे उसको रिपीटेशन नहीं है, उसको कितना बार, एक के बार हम सेट में लिख देंगे, तो हम क्या लिख देंगे, ओ एल, और इसको हम एस सी ओ एल एच भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि इसमें कोई भी सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। इसको हम कुछ भी अपने तरह से अगर लिखना चाहते हैं तो आप जैसे सी हम एस सी एच ओ एल लिखे और एक बार सी एस ओ एल एच लिखा, आपका अगर मन आया एच लिखें, एस लिखें, सी लिखें, एल लिखें, ओ लिखें तो भी चलेगा। इसमें कोई भी जो सीक्वेंस होगा कोई भी मैटर नहीं करता और कोई भी रिपीटेशन नहीं करना। जैसे कि ओ 2 to था स्कूल में, एग्जाम्पल तौर में स्कूल का जो है सेट में 2 to ओ है तो इसमें कितना लिखना है, ओनली 1 to ओ लिखना है। जैसे और एक एग्जाम्पल देते हैं, द सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर, एक सेट बनाओ कि जो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो 1 से लेकर कितना तक होता है, जो अनंत तक होता है। जैसे मान लो 1 2 3, इसको अगर हम सेट लिखना चाहते हैं, ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाता है। इसको हम लोग गिनती को भी नेचुरल नंबर खत्म नहीं होता, इसीलिए जब भी अनंत तक जाए तो हमेशा कितना देना है, डॉट कितना देना है, 3 डॉट देना है। कितना देना है, 3 डॉट दे के खत्म करना है। 3 डॉट दे देते हैं, सेट में ओनली कितना देना है, आपको याद रखना है, ये यहाँ पे ओनली 3 डॉट देना है, 4 5 नहीं देना, ओनली 3 डॉट। इसी से समझ में आ जाता है कहां तक ये जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर, क्या बोलते हैं, रोस्टा फॉर्म। रोस्टा फॉर्म के लिए देखिए जो चीज है सब हमको एक क्या होना चाहिए, लिस्ट में, ये भी एक लिस्ट में देखिए, इसके बीच में क्या होना चाहिए, ब्रैकेट होना चाहिए, ब्रैकेट भी है, बीच में क्या एक दूसरे के कोमा है, कोमा भी है, एक बीच वाला चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। और ये जो हम अगर लिखेंगे सेट को, इसका जो सीक्वेंस कोई भी मैटर नहीं करेगा। ठीक है, और एक चीज को रिपीटेशन हम लोग को नहीं करना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, या तो उसको रोस्टा फॉर्म बोलेंगे या तो फिर हम उसको किस नाम से जानेंगे, टेबुलर फॉर्म में। चलिए अभी समझते हैं कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म किसको कहते हैं। सेट बिल्डर को फॉर्म पढ़ने से पहले सेकंड प्रॉपर्टी जो पहला क्या होता है, रोस्टा फॉर्म, उसी का दूसरा नाम क्या है, टेबुलर फॉर्म, और दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है, कोई भी एक कॉमन प्रॉपर्टी देखना है, क्या देखना है, कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी और उसको एक छोटा सा फॉर्म में लिख देना है। जैसे कि एग्जांपल तौर पर देते हैं, जो अगर ये वोवेल्स है ए ई आई ओ यू, ये क्या मेरा एक रोस्टा फॉर्म में, क्या है, रोस्टा फॉर्म है। इसको अगर हम एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो अगर ये पूरा सेट को हम लोग क्या मान लेते हैं, पूरा x मान लेते हैं, सोच लेते हैं कि ये एक x है, तो एक ब्रैकेट देना, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल। ये जो ब्रैकेट रहता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो करली ब्रैकेट होता है उसको हम लोग अगर हम पढ़ेंगे तो ये जो ब्रैकेट को क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ ऑल। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल, पूरा चीज को हम लोग क्या मान लिए हैं, पूरा चीज को हम लोग मान लिए हैं, क्या माने, x माने, क्या मान लिए, x माने। सच दैट, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सच दैट X इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए ये जो लिख दिए, जो X है, X क्या एक वोवेल्स है, वो भी किसका, एक इंग्लिश अल्फाबेट में। देखिए एक हम एक क्या एक लैंग्वेज में जो लिख देंगे, इसी का मतलब है क्या, इसका जो मतलब इसी को एक छोटा सा एक इंग्लिश का लैंग्वेज में अगर लिख देंगे, इसी को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अगर कोई भी वही चीज अगर लिखना है और ये वाला जो लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। पढ़ने के लिए अगर आपको लिखना चाहते हैं, इसको देखिए अगर हम किताबी लैंग्वेज में अगर पढ़ेंगे तो अगर इसको क्या पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल, इसका किसको कोलन है, कोलन, इसको क्या पढ़ते हैं, कोलन पढ़ते हैं। ठीक है, कोलन को क्या बोलते हैं, अगर मैथमेटिकल भाषा में देखें तो सच दैट। ठीक है, अगर हम इसको पूरा लिख दें तो ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल। ठीक है, इसका मतलब द सेट ऑफ ऑल किसका, एक्स का, एक्स। ठीक है, और जो कोलन है, कोलन का मतलब क्या, सच दैट, सच दैट एक्स इज अ वोवेल्स। ठीक है, वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इसको अगर हम पढ़ना चाहते हैं, ये जो पूरा लिखा हो इसको इस तरह पढ़ना है, जो ब्रैकेट रहेगा उसका मतलब द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको क्या, सच दैट एक्स इज अ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ऐसे अगर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को इतना दो तो आप लोगों को समझ में आ गया कि एक क्या था, जो सेट 2 टाइप होता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर
होता है। इसको आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें कुछ और आगे देखते हैं। चलिए कुछ मैथ में पढ़ने से पहले आपको जो सेट में ज़रूरत पड़ेगा, जो शॉर्टकट चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि कहीं पे n कोलन लिखा है, इसका मतलब होगा मैथमेटिकल भाषा में छोटा से लिखेंगे, उसका भाषा में जो लैंग्वेज में रहता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। कोई नेचुरल नंबर रहेगा उसको हम डायरेक्ट n लिख देंगे। जैसे नेचुरल नंबर हम लोग किसको कहते हैं, जो प्राकृतिक संख्या होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। उसको हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। और जहाँ पे ऑल इंटीजर लिखेगा वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, z लिखेंगे। और कोई भी एक सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर रहेगा तो उसके जगह हम q लिखेंगे। और जहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर रहेगा उसके जगह हम क्या लगा देंगे, r लगा देंगे। z प्लस कब यूज करें, जब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, कोई क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो हम उसके जगह डायरेक्ट किस भाषा में, मैथ भाषा में शॉर्टकट जब यूज करेंगे सेट में, उसके जगह हम z प्लस लिख देंगे। ठीक है। और कहाँ पे अगर लिखा रहेगा सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, कोई पॉजिटिव जब भी पॉजिटिव रेशनल नंबर रहेगा तो हम उसका जगह क्या यूज करेंगे, q प्लस यूज करेंगे। और जब पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा तो r प्लस यूज करेंगे। ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर, देखिए रियल नंबर को हम किसे सूचित करेंगे, मैथ भाषा में जो शॉर्टकट अगर हम जब सेट में r करेंगे तो r यूज करेंगे रियल नंबर में। जब पॉजिटिव बोलेगा तब पॉजिटिव रहेगा तो r प्लस करेंगे। अगर q जब यूज करेंगे, जब कोई रेशनल नंबर रहेगा तो हम उसको q यूज करेंगे। और जब पॉजिटिव रेशनल नंबर या तो पॉजिटिव रेशनल नंबर रहेगा तो हम उसको क्या यूज करेंगे, क्यू प्लस यूज करेंगे। ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं। एनसीईआरटी का पहला जो एग्जांपल है उसको पहले कर लेते हैं। उसमें क्या बोला है, दिया गया इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको किस में लिखना है, एक रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये एग्जांपल नंबर 1 है आप लोगों का, जो एनसीईआरटी का 1.1 का पहला नंबर जो है उसमें दिया हुआ x स्क्वायर x माइनस 2 इक्वल टू 0। उसको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। चलिए लिखते हैं। जैसे कि पहले इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 और x प्लस 2 होगा इक्वल टू 0। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसको आप अच्छा से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। तो x इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल टू 0 करें और x प्लस 2 इक्वल टू कितना कर देंगे, 0। तो x वैल्यू मेरा कितना निकल गया, 1 निकल जाएगा। और x इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 2। ये 2 माइनस 2 निकल जाएगा। इसको हमको किस फॉर्म में लिखना है, जैसे x वैल्यू 1 और माइनस 2 में हमको किस में, एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आपको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको हम बताए थे जो भी लिखना है ब्रैकेट देना है और दो जो इस सबको हम लोग क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, 1 और माइनस 2 लिख देना है। और देखिए ये दोनों का हम एलिमेंट बढ़ेंगे, इसको ब्रैकेट पड़ेगा और बीच में क्या देना है, कॉमा देना जो रही है। आपको समझा, आपको आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। चलिए अभी आज पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। अभी कितना नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है एक, ये किस फॉर्म में है, ये हम लोग बोलेंगे किस फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। ये सेट बिल्डर किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम क्या है, तो आप बोलिएगा क्या नाम है इसका, टेबुलर फॉर्म है। क्या नाम है, टेबुलर फॉर्म। आज जो दिया गया हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, ये क्या है कि हम लोग इसमें सेट बिल्डर है। जो एक्स का वैल्यू, जो एक्स का स्क्वायर जो होगा वो कितना होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। लेना है इसमें जो रोस्टर फॉर्म में बनाना है वो भी 40 से कम होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल तौर पर 1 का स्क्वायर जब लेंगे तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 49। अब हम इसको स्क्वायर को ले सकते हैं, आप बोलिएगा नहीं, क्योंकि अगर हम इधर वाला जो इंटीजर तो है लेकिन बोला गया है जो पॉजिटिव इंटीजर लेना है, क्या लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, जो भी उसका जो स्क्वायर है वो 40 से कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसी के क्या लिखना है, एक रोस्टर फॉर्म हम लोग को बनाना है। इसीलिए हम नहीं तो -1 के स्क्वायर हम 1 होता, लेकिन ये -1 है, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इंटीजर तो है लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसीलिए -1 -2 -3 को नहीं लेंगे। इसीलिए इसके जो इस पॉजिटिव इंटीजर एक्स स्क्वायर से 4 लिखना है उसको किस फॉर्म में लिखने बोला है, रोस्टर फॉर्म में। किस में बोला है, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट देंगे और साथ में देंगे जो 1 2 3 4 5 6 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 और 6 तक लिख देंगे। यही मेरा क्या, रोस्टर फॉर्म। ये सेकंड नंबर आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। चलिए एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर जो एग्जांपल था हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर कितना करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में किस फॉर्म में दिया है, इसको किस फॉर्म में बोलेंगे, देखिए ये ब्रैकेट दिया है, एक क्या दिया है, एक लिस्ट में दिया है, तो हम इसको क्या बोले, एक रोस्टर फॉर्म में दिया है। इसको किस फॉर्म में लिखने बोला, एक सेट बिल्डर फॉर्म में हमको इसको लिखना है। जब भी इसको सेट बिल्डर में लिखने के लिए हमको ये जो किस
किस सीरीज में बढ़ रहा है, किस तरह की एक एक एलिमेंट, बीच वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, इसको सेट बोलते हैं। तो इसको किस एरिया में बढ़ रहा है उसको हम लोग सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये जो सेट है हम मान लेते हैं एक सेट है, ये कैसे बढ़ रहा है बोलिए तो ये अगर हम देखें ये 1 का स्क्वायर है, ये कितना का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और ये कितना है 3 का स्क्वायर है, कितना है 4 का स्क्वायर है, कितना होता है 5 का स्क्वायर है, 3 डॉट है। तो आप बोल सकते हैं ये जो बढ़ते जा रहा है कहाँ तक बढ़ जा रहा है, एक अनंत तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, कोई एक अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको अगर हमको इसको लिखना है किसमें, सेट बिल्डर में, तो हमको ये जो एक सीरीज में इसको आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये किसमें है। तो हमको पता चल जा रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एक नेचुरल नंबर का क्या है, एक स्क्वायर है। चलिए इसको एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है, वो भी किसको, उसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। जो ये पूरा सेट को हम क्या मान लेते हैं, पूरा सेट को हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। जो एक्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स, हाँ, सच दैट एक्स, एक्स क्या है, एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमें क्या है, देखिए आप देख सकते हैं कि ये नंबर में क्या हो जा रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नेचुरल नंबर का जो है वो स्क्वायर में बढ़ रहा है। तो हम इसको क्या लेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज द क्या हो रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर जो स्क्वायर में क्या हो रहा है, स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ एक नेचुरल नंबर, क्या एक स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। ये मेरा एक केस किस फॉर्म में हो गया, चलिए इसको इस ये मेरा एक सेट बिल्डर फॉर्म है, मेरा इस पकड़ में आ गया कि किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। और इसको दूसरा लिखने का तरीका क्या हो सकता है, ये तो मेरा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। दूसरा अगर हम लिखना है और आप इसमें देखिए ये तो आप लिख सकते हैं, दूसरा फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे लिखना चाहते हैं तो अगर हम एक आपको लिखाए थे जब भी नेचुरल नंबर होगा तो उसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं। इसको आप और एक तरह से लिख सकते हैं, ए जो होगा, जो x होगा, x सच दैट x, जो x का जो x जो वैल्यू होगा क्या है, आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, डॉट अनंत तक नेचुरल नंबर का क्या हुआ, अनंत तक गया हुआ है। तो हम इसको लिखने का दूसरा तरीका होगा, n जो नेचुरल नंबर है किस में बढ़ रहा है, एक स्क्वायर में बढ़ रहा है, तो हम इसी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे x क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है, x क्या कर रहा है, x बिलोंग्स टू किसमें, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू की, बिलोंग्स टू मतलब ये इसको दर्शा रहा है, किसमें दर्शा रहा है कि एक नेचुरल नंबर है। इससे आपको हमको लिखना पड़ेगा, यही जो वेयर मतलब जहाँ पे वेयर जो एन होगा, वेयर इसको अगर आप अच्छा से लिखिएगा, जहाँ पे चलिए एक दूसरा इसको एक तो आप लिख लिए, दूसरा टाइप में आप लिख सकते हैं कि जो आप इसको देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो इसको हम लोग लिखने का एक तरीका है, तो x जो होगा, x का जो है एक नेचुरल नंबर का क्या बढ़ रहा है, स्क्वायर में, तो x जो होगा, x किसको बिलोंग्स कर रहा है, x अगर हम बोलेंगे x जो इक्वल होगा, x जो इक्वल होगा n का स्क्वायर में, यार जहाँ पे क्या कर रहा है, जहाँ पे n क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर का दर्शा रहा है, यार x का जो बिलोंग्स टू किसको कर रहे हैं, एक नेचुरल नंबर है। इसे भी हम लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, तो फिर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इससे मेरा क्या हो जाता है, सेकंड थर्ड नंबर, ये मेरा भी एक मेरा सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है, ये भी मेरा एक सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण ये सेकंड नंबर आप लोगों का, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों का समझ में आ गया। अगला जो एग्जाम्पल नंबर है 4 और 5 आप लोगों को कर देंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोग बने रहिए, ठीक है, थैंक यू।